हलवाई मीठे लड्डू बना रहा था। कालू कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ पे बैठे देख रहा था। किसी तरह मुझे ये मीठा मीठा लड्डू मिल जाए तो आज दिन ही बन जाए। ये इंसान तो कहीं इधर उधर भी तो नहीं जा रहा। कौवे ऐसे सोच ही रहा था कि हलवाई इंसान शक्कर लेने दुकान के अंदर जाता है। कौवे मौका देखकर जल्दी से उड़ता है और हलवाई इंसान का एक लड्डू चुराकर भाग जाता है। कौवे की एक आदत बहुत बुरी थी। उसे जब भी कोई चीज खाने को मिल जाती वो खाने की चीज लेकर दूसरे पक्षियों के सामने बैठकर खाता और दूसरों का दिल ललचाता था। ऐसे ही कालू कौवा वो लड्डू लेकर जंगल में चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है और लड्डू खाने लगता है। चिड़िया भी कालू कौवे को लड्डू खाता हुआ देख लेती है। ये कौवा तो बहुत स्वादिष्ट चीज खा रहा है, जाकर मांगती हूँ अगर थोड़ी मुझे भी मिल जाए तो। ये सोचकर चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे कौवे मुझे भी दे दो, ये तुम क्या खा रहे हो? ना जी ना चिड़िया, ये लड्डू तो बहुत छोटा है, इससे तो मेरा ही पेट भरेगा। जाओ तुम भी ले लो। मगर कहाँ से? ये लड्डू मुझे कहाँ से मिलेगा? पहाड़ों की दूसरी तरफ बूढ़ी चील बांट रही है ये लड्डू। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और पहाड़ों की तरफ चल देती है। अब चिड़िया लड्डू नहीं खाएगी बल्कि बूढ़ी चील चिड़िया को ही खाएगी। कौवा हंसते हुए घर चला जाता है। चिड़िया पहाड़ों पर पहुंच जाती है। टोंटे टोंटे, यहाँ बूढ़ी चील कहाँ रहती है? वो सामने वाली गुफा में रहती है बूढ़ी चील। चिड़िया गुफा के पास जाती है। चील चील, मैं भी आई हूँ, मुझे भी लड्डू दो, जो लड्डू तुमने कौवे को दिया था। चील चील, मैं आई हूँ। चिड़िया चील सो रही थी। चिड़िया की आवाज़ सुनकर चील की आंख खुल जाती है। ये कौन आ गया? मेरी सारी नींद खराब कर दी। गुस्से में चील गुफा से बाहर आती है। चिड़िया क्यों शोर कर रही हो? मैं लड्डू लेने आई हूँ। मुझे कौवे ने बताया है कि तुम लड्डू बांट रही हो। तो तुम्हें लड्डू लेना है? आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। मगर पहले तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी? अगर मैंने कौवे को नुकसान नहीं पहुंचाया तो तुम्हें कैसे पहुंचाऊंगी? आ जाओ चिड़िया, अंदर आ जाओ। चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाने लगती है उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। बेटी, अगर कोई खाने की लालच देकर अपने घर बुलाए तो कभी मत जाना। चिलिदी बात सुने, आप मुझे यहाँ बाहर ही लड्डू ला दे, मैं गुफा में आपके साथ नहीं जाऊंगी। लड्डू तो मेरे पंख में ही है, पास आओ। वो चील जैसे ही चिड़िया की तरफ बढ़ती है चिड़िया फुर से उड़ जाती है। बुरी चील, दुष्ट चील, मैं आई लड्डू खाने और तू चली मुझे ही खाने। अब सिखाऊंगी मैं मजा उस कालू कौवे के बच्चे को। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में एक मीठा आम मिल जाता है। चिड़िया भी वो आम लेकर कालू कौवे के घर के पास चली जाती है। चिड़िया को बैठा हुआ देखकर कालू कौवा भी वहां आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या लड्डू नहीं दिए तुम्हें चील ने? कौवे कौवे, मुझे चील ने 2 लड्डू दिए थे, मैंने वहीं खा लिए, बहुत स्वादिष्ट थे वो लड्डू। और चिड़िया, तुमने ये मीठा मीठा आम कहाँ से लिया है? ये आम तो मुझे किसान ने दिया है, मैं उड़ती उड़ती उसकी खेत में चली गई थी। क्या किसान मुझे भी आम देगा? हाँ, तुम किसान के पास जाना और जाकर कहना, किसान तू बहुत गंदा है, तेरी पत्नी चुड़ैल है, अब लाओ मुझे पका हुआ आम दे दो। अच्छा, फिर तो मैं अभी जाता हूँ। नाना कालू, कल जाना, कल सुबह सवेरे, अभी तो किसान घर चला गया होगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही किसान की खेत की तरफ चल देता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे छुप छुप कर जाती है। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब मजा आएगा कौवे को, बहुत मार पड़ने वाली है कौवे को, कौवा जरूर पीटेगा। किसान काम से थका हुआ था जब कौवा किसान के पास जाता है और कहता है, गंदे इंसान, गंदे किसान, तेरी पत्नी चुड़ैल है, लाओ अब दो मुझे पका हुआ आम। ये सुनकर किसान गुस्से से भर जाता है।
ये दुष्ट कौवा तो बहुत बुरा है। हाँ हाँ, तुम्हें पका हुआ आम लेना है। हाँ हाँ, जो तुमने चिड़िया को दिया था, जल्दी दो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। कौवे जाओ, वो सामने छोटे कमरे में है मीठा आम, जाकर खा लो। कौवा जल्दी से उठता है और छोटे से कमरे में जाता है। किसान दरवाजा बंद कर देता है और एक छड़ी लेकर कमरे में जाता है। बाहर तो आवाजें सुनाई दे रही थी। बचाओ बचाओ, है मर गया चिड़िया, तुमने मुझे मरवा ही दिया। किसान जी, हुआ क्या है? यही चिड़िया ने बोला था, उसे मिला पका हुआ आम और मुझे मिला डंडा, बचाओ। फिर कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर भागता है और दूर जंगल में जाकर रुकता है। ये सब देखकर चिड़िया तो हंसे ही जा रही थी। ऐसे चिड़िया कालू कौवे से अपना बदला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कबूतर दोनों दोस्त थे। कबूतर चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया, अब जंगल में भोजन की बहुत समस्या हो गई है। अब जंगल में दाना नहीं मिल रहा। कबूतर भैया, तो अब हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना होगा। हाँ चिड़िया, अब हमें दाना लेने पहाड़ों वाले जंगल में जाना होगा। फिर चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों वाले जंगल में चले जाते हैं और उन्हें एक खाली जगह पे दाना मिल जाता है। चिड़िया, मैंने बोला था ना कि पहाड़ों वाले जंगल में हमें दाना मिल जाएगा। हाँ कबूतर भैया, हमें दाना तो मिल गया, अब हमें घर जाना चाहिए। फिर वो दोनों दाना लेकर घर चले जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। गोरी, अब तो इस जंगल में दाना नहीं मिल रहा। कालू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम जाओ और कहीं से भी दाना लेकर आओ। फिर कालू घर से निकलता है और जंगल में दूर दूर तक जाता है। फिर उसे एक पेड़ पर बेरी का फल मिल जाता है। अगर ये सारे घर लेकर गया तो गोरी मुझे इसमें से भी नहीं देगी। ऐसा सोचकर कालू बेरी के फल में से कुछ खा लेता है और घर लेकर चला जाता है। बेरी का फल देखकर गोरी कालू पर बहुत गुस्सा होती है। कालू, मैं ये बेरी का फल नहीं खाऊंगी। क्या करूँ गोरी, पूरा जंगल घूमने के बाद मुझे बस यही मिला। क्या करती गोरी, भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए गोरी वो बेरी का फल खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर चिड़िया माँ बनने वाली थी। अब मैं दाना लेने कैसे जाऊंगी? फिर चिड़िया के पास कबूतर आ जाता है। चिड़िया, चले दाना लेने। नहीं कबूतर भैया, अब मैं दूर दाना लेने नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ है चिड़िया? कबूतर भैया, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे लिए दूर की सफर करना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कबूतर बहुत खुश होता है। हाँ चिड़िया, अब तुम्हारे लिए दूर दाना लेने जाना अच्छा नहीं होगा। तुम अपने अंडे का ख्याल रखो और मैं तुम्हारे लिए भी दाना लेते आऊँगा। ऐसा कहकर कबूतर दाना लेने चला जाता है और चिड़िया के लिए भी दाना लेकर चला आता है। कबूतर भैया, मैं आपकी एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं चिड़िया, दोस्त कैसा जो दूसरे दोस्त की मदद ना करे। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन चिड़िया के घोंसले में एक अंडा दिखाई देने लगता है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। जब इस अंडे से बच्चा बाहर आएगा तो मैं उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। कबूतर भी वहां आ जाता है। कबूतर भैया, अब मैं भी चलूंगी दाना लेने। नहीं चिड़िया, तुम अभी अपने अंडे का ध्यान रखो। नहीं कबूतर भैया, मैं ऐसे बैठकर कितने दिन तक दूसरों का लाया हुआ दाना खाऊंगी। कबूतर के माना करने के बाद भी चिड़िया नहीं मानती और वो दाना लेने चली जाती है। अब तो इस जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा, अब मैं दाना लेने कहाँ जाऊँ? हाँ, एक बार और इस जंगल में देखता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। कौवा उड़ता है और चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। चिड़िया के घोंसले में एक अंडा देखकर कौवा वहाँ चला जाता है। अगर इस अंडे को पी लूँ तो 2 दिन तक मुझे भूख नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर कौवा वो अंडा उठाता है और वहाँ से उड़ जाता है।
चिड़िया और कबूतर जब वापिस आते हैं तो चिड़िया अपने घोंसले में अंडा ना देखकर वो रोने लग जाती है। मेरा मेरा अंडा कौन ले जा सकता है? चिड़िया, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें जल्द वो अंडा खोजना होगा। फिर वो दोनों अंडे की तलाश में निकलते हैं। कबूतर को रास्ते में एक बूढ़ी फक्ता मिलती है। माँ जी किसी पक्षी को अंडे ले जाते हुए देखा आपने? हाँ, एक कौवा एक अंडा लेकर जा रहा था इस तरफ। फिर कबूतर जल्दी से उस तरफ जाता है। कौवा एक पेड़ पर उस अंडे को लेकर बैठा हुआ था। कबूतर जाता है और पंजे से मारकर कौवे के ऊपर बैठ जाता है। दुष्ट कौवे, दूसरे किसी के अंडे खाने में तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आती। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अपने अंडे को सुरक्षित देखकर चिड़िया की जान में जान आती है। जालिम कौवे, मेरे अंडे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम इसे खाने के लिए लाए? फिर वो दोनों कौवे को मारने लगते हैं और अंडे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।